दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी हमारे हिस्से की संपत्ति हमें दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे लक्ष्मी, माफ करना, वो मास्टर जी ने बिठा दिया था अपने पास। बोले इतने दिनों बाद में आए हो शर्मा जी, थोड़ी देर बैठ कर जाइए। मैं मना नहीं कर सका। उनके प्यार और अपनेपन और आग्रह को मुझे पता है तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे आने के बाद ही तुम दोपहर की नींद लेती हो। चलो अब थोड़ी देर आराम करो, मैं भी आराम करता, खाना नहीं खाऊंगा। वर्मा जी ने नाश्ता करा दिया था, उसी से मेरा पेट भर गया था। लक्ष्मी जी चुपचाप बैठी हुई शर्मा जी की बातें खामोशी से सुन रही थी। शर्मा जी बोले, अरे नाराज हो गया लक्ष्मी, ज्यादा देर लगा दी इसलिए चलो अब लेट जाओ, सो जाओ, दोपहर के 2 बज गए। लक्ष्मी जी शर्मा जी पर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोले, आपकी खुद की पेट पूजा होगी तो क्या मेरी भी पेट पूजा हो गई क्या? अरे सुबह की चाय के साथ 2 बिस्किट खाए हुए बैठी हूँ यहाँ पर, अभी तक खाना नहीं खाया मैंने। शर्मा जी बोले, अरे तो तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? चलो अब खा लो, बहू को आवाज लगा दो, वो ले आएगी। बहू होगी तब सुनेगी ना आपकी आवाज, और खाना बना हुआ होगा तब खा पाऊंगी ना। अरे माफ के जाती, वो भी चली गई थी अपनी किसी सहेली के साथ मार्केट, और मुझे बोला माँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, पर अभी तक नहीं आई। मैं बना लेती अपने लिए कुछ, पर आपको पता है मेरे शक्कर आने की बीमारी में ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। शर्मा जी को बहू की इस गैर जिम्मेदारी पर थोड़ा गुस्सा आया। शर्मा जी बोले, लक्ष्मी मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए दलिया, मुझे पता है तुम्हारे घुटने भी तुम्हारा साथ नहीं देते और तुम्हें शक्कर आते, तुम नहीं बना पाती कुछ भी। बहू को ये सब पता है, उसको तुम्हारे लिए खाना तो बनाकर जाना चाहिए था ना। पर आजकल देख रहा हूँ बहू बहुत लापरवाह होती जा रही है, खाना कभी टाइम पर नहीं बनाती। उसको पता है हम दोनों की दवाइयाँ चल रही है, खाना टाइम पर खाएंगे तभी तो दवाइयाँ टाइम पर ले पाएंगे। शर्मा जी गुस्सा होते हुए बोले, पर तुम तो कुछ मत करो, सब जैसा करे उसको करने देती हो, इंतजार करती रहती हो, पर कभी जोर लगा कर नहीं कहती। उसको मोबाइल पर ही घंटों बातें करने में लगी रहती हैं। ऐसा नहीं है पहले खाना बना दो फिर बाकी का काम बाद में करूँ। अरे बूढ़े माँ बाप है, उनको तो सिर्फ 2 टाइम का खाना सही टाइम पर वो भी नहीं हो पाता। इसी बीच शर्मा जी की बहू आरती भी मार्केट से शॉपिंग करके आ गई। शर्मा जी का सारा गुस्सा आरती को देखकर ही फूट पड़ा। वो बोले, आरती तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है तुम्हारी सांस के घुटनों का कितना दर्द रहता है, वो खड़ी हो नहीं सकती। खाना टाइम पर नहीं मिले तो हमको शक्कर आने लगती। अरे तुम्हें मार्केट जाने से हमने मना किया, पर कम से कम खाना तो बनाकर जाया करो, लापरवाही की भी हद होती है। आरती को अपने ससुर जी का ये व्यवहार देखकर अपनी गलती नजर नहीं आई, बल्कि उन पर ही सिलाने लगी। घर पर सिर्फ मेरा एक खाना बनाने का काम है क्या? अरे मेरे और भी बहुत सारे काम है, मैं वो नहीं करूँ क्या? क्या हो गया? अगर खाना आपको कभी कभी लेट मिल जाता है तो कोई ऑफर तो नहीं आ जाती ना। आरती का ये जवाब सुनकर लक्ष्मी जी और शर्मा जी दोनों एक दूसरे को शंकित होकर देखते रहे। शाम को शर्मा जी का बेटा जैसे घर ही घर आया, आरती के गुस्से का बम अपने पति पर फूटा और वो अपने पति से बोलने लगी, आपके माँ बाप ने मुझको समझ क्या रखा है? खाना बनाने वाली भाई समझ के क्या? रे कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे क्या हो जाता है। खाना बनाना मुझको 2 बातें सुनाने लगते हैं, मैं नहीं सुनूंगी इनकी बातें, मुझे नहीं रहना इनके साथ। अरे सारे दिन सिर्फ खाना खाना खाने के अलावा जैसे इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। सुनो राघव, हम अलग रहेंगे, नहीं रहेंगे इनके पास। दोनों ने मेरी नाक में दम करके रख दिया, हम अलग रहेंगे शांति से। राघव पहले से ऑफिस के किसी काम को लेकर सीधा हुआ था। उसने आरती से बोला, शुभ करो आरती, अरे मम्मी पापा की दवाइयाँ चल रही इसलिए उनको खाना टाइम पर ही चाहिए होता है, तो तुम क्या उनके लिए टाइम पर खाना नहीं बना सकती? क्या अलग क्या रहोगी? बताओ तो जरा मुझे, पता है मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है अभी।
ये माँ बाबूजी का सहारा है, उनका बनाया हुआ घर है, सत मिली हुई है, हमको इतना बड़ा सहारा दे रखा है उन्होंने, मैं फिर भी तुम्हें उनकी कोई कदर नहीं है। अरे मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बाहर जाकर अपना अलग घर बसा सकूं। आरती गुस्से में बड़बड़ बोले जा रही थी, मुझको कुछ नहीं सुनना। मैंने बोला मुझे अलग रहना है तो अलग रहना है, नहीं रहना तुम्हारे मम्मी पापा के पास मुझे। आरती और राघव की अलग रहने की बेल शर्मा जी और लक्ष्मी के कानों में आराम से पहुंच रही थी। शर्मा जी का घर का वातावरण शांत हो गया था दोनों की बेल से। तभी राघव गुस्से से बाहर निकलता हुआ आया और अपने पापा से बोला, पापा मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दो, मैं मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी सेट कर लूंगा, तंग आ गया हूं मैं। रोज रोज इस तरह की बातों से और फिर से वैसे किसी काम को लेकर स्ट्रेस चलता है, इधर घर में आओ तो वही तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया इस माहौल ने अब मेरा। शर्मा जी भी गुस्से में आकर राघव से बोले, कौन सी संपत्ति का हिस्सा बरखुरदार? अरे तुमने कमाई थी क्या कभी कोई संपत्ति? अरे तुम जो कमाते हो वो तुम्हारे ऊपर ही नहीं सरते, तुम हमें क्या दोगी? अरे इस घर का एक एक कोना मेरी मेहनत की कमाई से सज रहे, सच से लेकर आंगन तक सब में मेरी पसंदे की बूंदी लगी हुई, जिंदगी की पूरी कमाई लगाई मैंने मेरे इस मकान में और मेरी संपत्ति बना में। तुम होते कौन हो मुझसे हिस्सा मांगने वाले? अरे रहना अलग बेशक को कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी अपने आप को संभाल लेंगे। अरे 2 टाइम का खाना टाइम पर देने के लिए क्या बोल दिया, इतना बड़ा बवाल कर दिया। आखिर 2 टाइम के खाने को सही टाइम पर खाने का हक नहीं है क्या हमको? तुम्हारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व होगा हमारे लिए। अगर कोई उत्तरदायित्व नहीं है तो बेशक तुम अभी इस घर से इसी वक्त चले जाओ अपनी बीवी को लेकर। राघव का गुस्सा अपने पापा की तेज आवाज सुनकर एकदम काबू हो गया था। वो जानता था उसके पापा एकदम कड़क स्वभाव के थे, उनके फैसलों के आगे कोई कुछ बोल भी नहीं पाता था। तभी आरती बीच में बोली, पापा अगर आप हमें प्यार से हमारी संपत्ति का हिस्सा नहीं देंगे तो हम इस बात को कोर्ट में लेकर जाएंगे और हमारी संपत्ति का हिस्सा जरूर लेंगे। शर्मा जी ने भी कड़क शब्दों में कहा, जाओ मैं इजाजत देता हूँ तुम्हें, उसे कोर्ट में जाओ और मेरी संपत्ति के हाथ लगाकर तो देखो, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम लोगों को। मेरी मेहनत की संपत्ति मेरी हिस्सा में किसी को दूं या नहीं। आरती के सारे दाव पेश खारिज हो रह गए थे। वो जानती थी राघव के पास कुछ भी नहीं, अभी अपना कुछ अलग करने के लिए जोश में आकर आखिरी वो बातें तो बोल दी। अब उसका खामियाजा उन दोनों को खुद को ही उड़ाना पड़ रहा है। शर्मा जी तो अब दोनों को बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। दोनों के सिर पर पसीने की बूंदें आ गई। राघव बोला, माफ कर दो पापा, गुस्से में आकर आपसे ऐसी बातें कर बेटा। अब से आरती भी आपके खाने का ध्यान रखेगी, हम दोनों आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, पर प्लीज घर से बाहर मत निकालिए। आखिर हम भी तो आपके बेटे बहू हैं, हम ही तो आपके काम आएंगे, और कौन आएगा पापा? शर्मा जी ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, वाह बरखुरदार, जब दाल नहीं गली तो इस वाणी बोलने लगे, तुम जैसे लोगों को क्या भरोसा एक पल में कैसे हो जाए, एक पल में कैसे हो जाए। हमारा 2 वक्त हमें मान सम्मान के साथ चाहिए। बहू हमारे ऊपर एहसान नहीं करती, तुम हमें 2 टाइम का खाना देकर एहसान तो हम कर रहे हैं। तुम लोगों को हमारी मेहनत की कमाई से बने हुए घर में रहने की इजाजत देकर तुम्हारे ऐसे रूखे व्यवहार को देखते हुए भी, अरे तुम्हारी माँ को दवाई लेनी होती है, उसको टाइम पर ही खाना चाहिए, मतलब खाना चाहिए। इसके लिए आज से तुम लोग कोई लापरवाही नहीं करो। इसके लिए मैं एक शर्त पर तुमको मेरे इस घर में रहने की इजाजत दूंगा। राघव और सीमा दोनों हैरत से दूसरे को देखते हुए पापा से बोले, कैसी शर्त पापा? शर्मा जी बोले, तुम दोनों किराएदार की हैसियत से मेरे इस घर में रहोगे और किराए की जगह हम दोनों को टाइम से खाना देना तुम्हारा किराया माना जाएगा। बिना किसी बड़बड़ और बिना किसी शिकायत के सामान से खाना मिलेगा, तभी मैं तुमको किराए पर रहने दूंगा। अगर तुम लोगों ने फिर से ऐसा ही व्यवहार दिखाया तो मैं तुमसे उसी वक्त अपना घर खाली करा दूंगा और तुम लोग दूसरी जगह जा सकते हो।
बोल लो बेटा मजूरी क्या, दो वक्त के खाने का किराया नामा, राजीनामा है किया। राघव और सीमा के पास कोई सहारा नहीं था। शर्मा जी की इस बात को मानने के अलावा दोनों की बड़ी बड़ी बातें हवा हो चुकी थी। दोनों ने प्यार से इस किराए नामे के राजीनामे के लिए हाँ कर दी। राघव अपने कमरे में ऑफिस का काम करने के लिए चला गया और आरती लक्ष्मी जी के पास आकर बड़े प्यार से बोली, आज शाम के खाने में क्या बनाऊं आपके लिए, अभी बता दीजिए, अभी से तैयारी कर देती हूँ ताकि टाइम पर खाना बन जाए। शर्मा जी ने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी वो पड़ती है। तुम तो हो सीधी सादी, ऐसे लोगों को ऐसी लाइन पर लाया जाता है। बहू से रोज रोज तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि बहू खाने का टाइम हो गया, खाना बना दो। वो खुद तुम्हारे लिए बिना पूछे खाना लेकर आएगी, वो भी सही समय पर। लक्ष्मी जी ने शर्मा जी को शर्माते हुए कहा, मान गए मास्टर जी आपको, आखिर आपकी मास्टर गिरी रिटायर होने के बाद भी नहीं की। दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई थी।